यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजामि। प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन प्रतितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीं नमस्कारदायिनीं मम भगवानुसन्तदामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। नमोऽस्तु देवास्य विशालबुद्धे तुल्लारविन्दाय तपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतवे नमः। ॐ वंशीभूषितकरान् नवनीलदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलादरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वं न जाने। ज्ञानेशं नामदेवं च एकनाथं तथैव च तुकारां तथा वन्दे वारकरी परम्पराम्। आदिनाथसमारम्भान् श्रीज्ञानराजमध्यमान् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। आदिनाथं च मत्सेवं गोरक्षं गहिनीं तथा निवृत्तिं ज्ञानदेवं च योगं वन्दे मुहुर्मुहुः। श्री भगवान पांडुरंग परमात्मा श्री ज्ञानोबराय जगद्गुरु तुकाराम महाराज, श्री संत एकनाथ महाराज, आदि गुरु श्री शंकराचार्य इत्यादि सब संतों के अलौकिक अहेतु की ऐसी कृपा से श्रीमद् भगवद गीता का विचार करते हुए हम लोग बारह श्लोक तक विचार कर चुके हैं। अब 13वें श्लोक के लिए श्लोक का विचार करने के लिए आरंभ करेंगे। यहाँ से आगे एक दो श्लोक में जो तत्वज्ञानी है उसका वर्णन कर रहे हैं। जो परमार्थविद है वह आचरण कैसा करता है उसका वर्णन प्रस्तुत श्लोक में लिखा। भगवत भाष्यकार जी ने लिखा पावथर्निका में, यस्तु परमार्थदर्शी सह, जो परमार्थदर्शी परमार्थ ज्ञानी है वह क्या करता है उसका वर्णन। श्लोक संख्या 13। सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखं वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन्। कहते हैं कि वशी
सर्व मनसा सर्व कर्माणि संन्यस्य नवद्वारे वशी देहि करेंगे, वशी देहि मनसा सर्व कर्माणि कुर्वन् नवद्वारे पुरे देहि नैव न कुर्वन् एव न कारयन् एव आस्ते। सर्वकर्म मनसा सर्वकर्माणि पहले तो वशी देहि, वशी जिसने अपने अंतःकरण इंद्रिय इन सभियों के ऊपर नियंत्रण किया है, ऐसा देहि देहधारी तत्वज्ञानी पुरुष, परमार्थदर्शी पुरुष, लेकिन है तो देहधारी, इसलिए कहते हैं देहि। जिसका अपने मन इत्यादियों के ऊपर नियंत्रण है, ऐसा देही पुरुष मनसा सर्व कर्माणि संन्यस्य, मनसा अर्थात मन के द्वारा सर्व कर्माणि संन्यस्य सभी कर्मों का त्याग करके नव द्वारे पुरे, नव द्वार वाले इस पूर्व में, इस नगर में, देह में न कुर्वन एव न करता हुआ और न कारयन एव न करवाता हुआ सुखम आस्ते, सुख से रहता है। ये सुखम क्रिया विशेषण है। सुखम क्रिया विशेषण है, जैसे सुखपूर्वक रह सकता है वैसा यह रहता है। इस तरह से ये 3 श्लोकों का विचार 13वें श्लोक का सरल अर्थ हुआ। देखिए भाष्य, सर्वाणि कर्माणि अर्थात सभी कर्म को, सर्वाणि छतानि कर्माणि इति सर्व कर्माणि, यह कर्मधारय समास है, जो सब है वही कर्म है, अलग नहीं। उन्हीं सभी कर्मों का संन्यास्य माने त्याग करके, परित्यज्य। अब सभी कर्मों का परित्याग करके माने कौन कौन से कर्म का परित्याग करके, तो कहा नित्यम नैमित्तिकम काम्यम प्रतिषिद्धं च सर्वकर्माणि। इन्हीं चारों प्रकार के कर्म नित्य, नैमित्तिक, काम्य और निषिद्ध, इन्हीं सभी कर्मों का त्याग करके तानि मनसा, उनका त्याग करके, लेकिन कैसे? मन के द्वारा। मन के द्वारा माने विवेक बुद्धिया कर्मादौ अकर्म संदर्शनेन, विवेक बुद्धि से त्याग करके, ऐसा नहीं स्वयं उस कर्म को छोड़ देना है, विवेक बुद्धि से कि ये कर्म हो रहा है, लेकिन ये कर्म देहादि संघात हो, इनमें हो रहा है, मुझ में एक भी कर्म नहीं हो रहा। दिखता तो हूं मैं कर्म करने वाला, लेकिन मैं अकर्ता हूं। इस प्रकार कर्म इत्यादियों में अकर्म ज्ञान के द्वारा, कर्मण्य कर्मया पश्येत्, इस रीति से है ना, कर्म में जो अकर्म देखता है, इस ज्ञान के द्वारा संत्यज्य
सभी कर्मों का त्याग करके इत्यर्थ आस्ते पर रहता है। माने क्या करता है? तिष्ठति सुखम त्यक्त वांगमन काय चेष्ट, जिसने वाणी मन शरीर इनकी चेष्टाओं का त्याग किया है, ऐसा यति। यति माने सन्यासी। निरायास प्रसन्न चित्त, प्रयत्न के बिना तो निरायास कर सकते हैं, आयास रहित, प्रयास रहित। जो हम लोग जैसे ज्यादा दौड़ते हैं ना, अभी तो वैसे ही है, लेकिन ये आयास रहित है। अन्य किसी प्रकार के कार्यों को करता नहीं, सब कार्यों को छोड़ दिया हुआ है, ऐसा पर प्रयास रहित, प्रयत्न रहित पुरुष प्रसन्न चित्त। इसलिए कोई भी कर्म करेगा तो उस कर्म के द्वारा मनुष्य के अंतःकरण में विक्षेप हो सकता है, लेकिन ये स्वयं प्रयास रहित है तो कई का उसको कोई टेंशन आयास नहीं, आयास रहित है, इसलिए ही ऐसा है, प्रसन्न चित्त है। आत्मना अन्यत्र निवृत्त बाह्य सर्व प्रयोजन। क्या कहा कि आत्मना अन्यत्र, आत्मना अन्यत्र अर्थात आत्मा से भिन्न में, निवृत्त बाह्य सर्व प्रयोजन, बस प्रयोजन किस उसका क्या है? आत्म प्रयोजन है। आत्मा से भिन्न निवृत्त हो चुका है बाह्य प्रयोजन, जिसका बाह्य प्रयोजन बचा नहीं है। बाह्य प्रयोजन रहित पुरुष इति सुखम आस्ते इति उच्यते। बाह्य सभी प्रकार के प्रयोजन से रहते हैं, इसलिए सुख से रहता है, यह कहा जाता है, क्योंकि उसको कोई करना नहीं ना, वही सुख से रहेगा। और कर्मों के विक्षेप में पड़ेगा तो सुख नहीं मिलेगा। इसलिए ऐसा पुरुष जो सब कुछ छोड़ देता है वह सुखी यह कहा जाता है। यह वशी है। वशी माने जितेंद्रिय, इंद्रियों को जीत ले जिसने, ऐसा यह वशी। कथम अस्ते वशी क्व कथम अस्ते, कहाँ पर कैसे रहता है ये स्थान बताइए, और उसके रहने का ढंग बताइए। तो उत्तर यथेति आह नवद्वारे पुरी सप्त शीर्षण्यानि आत्मनः उपलब्धि द्वारानि, कहते 7 शीर्षण्य माने मस्तक में होने वाले आत्मा की उपलब्धि के द्वार है। कौन कौन के? 2 नेत्र, 2 श्रोत्र, कितने हो गए? 2 नासिका छिद्र 6 और 1 मुख छिद्र, हो गए 7 ऊपर के, और नीचे के गुद और शिश्न। अर्वाग द्वे मूत्र पुरुषं विसर्गार्थे, नीचे के 2 है, दोनों भी। इसमें एक मूत्र और पुरुष विष्ठा, इसके त्याग के लिए जो 2 नीचे की इंद्रिय
2 नीचे के छिद्र और ऊपर के 7 मिलकर कितने हो गए? 9। तैहि द्वारैहि नवद्वारम पुरम उच्यते। उन्हीं द्वारों के कारण 9 द्वार वाला पुर है। ऐसा ठीक है, 9 द्वारम पुरम उच्यते शरीर, 9 द्वार वाला पुर शरीर है यह कहा जाता है। आप कहोगे शरीर को पुर क्यों कहा? तो कहते पुरम इव पुरम आत्मिक स्वामिकम। तो जैसे कोई नगर हो, उसका कोई मालक होता है, उस तरह या इस देह का आत्मा रूपी एक ही स्वामी है, एक आत्म स्वामी वाला यह पुर है कि नहीं? तदर्थ प्रयोजनिष्ठ, पुर में रहने वाला आत्मा, उसके लिए जो किए गए बुद्धि विषय ही अनेक फल विज्ञान से उत्पादक ही पौरे इव अधिष्ठितम। जैसे एक आधे नगर में कौन कौन रहता है? पूर्ववासी रहते हैं। यहाँ के पूर्ववासी 10 इंद्रियां हैं का इंद्रिय, मन, बुद्धि, विषय, इनके द्वारा अनेक फल विज्ञान से उत्पादक है, अनेक प्रकार के फल विषयक ज्ञान को उत्पन्न करने वाले इनके द्वारा अधिष्ठित है, आश्रित है। कैसे? पौरैहि इव, जैसे पूर्ववासियों के द्वारा उनका पुर, उनका नगर अधिष्ठित होता है, उसी तरह यह देह भी अधिष्ठित ही है। तस्मिन् नवद्वारे पुरी, उसी नवद्वार रूपी नगर में देही सर्वं कर्म संन्यस्य आस्ते, सभी कर्मों का त्याग करके रहता है। किम विशेषणेन वह देही किस विशेषण से युक्त है, किन विशेष से विशिष्ट है? सर्वो ही देही सन्यासी, अन्यासी, असन्यासी व देही एवं आस्ते। कहते हैं कि सभी देही, सन्यासी हो अथवा अन्य सन्यासी हो, सभी तो देह में ही रहते हैं। तत्र अनर्थकम विशेषण, उसमें ये विशेषण देही देना अनर्थक है, या तो देह में। फिर देही अदेही ये क्यों बोला, देही क्यों कहा? उच्चत है, इसका उत्तर कहा जाता है कि यस्त्वज्ञो देही, परंतु जो अज्ञानी देही है, देहेन्द्रिय संगात मात्रात्मदर्शी, देह, इंद्रिय इत्यादि केवल संघात के जो दृष्टा है, सह सर्वोपि, वह सभी गेहे भूमो आसने व आस इति मन्यते, वह गेह में अर्थात घर में, भूमि में अथवा आसन में
क्यों बैठा हुआ है, अथवा आसे आसे से आस्ते बैठा हुआ है इति मन्यते। जो देह वाला है ना, देह इंद्रिय संगात तो मात्रात्मदर्शार्थात देह इंद्रिय इन्हीं समुदाय को अपना स्वरूप मानने वाला ऐसा जो पुरुष है, उसको हमने पूछा कहाँ हो, तो मैं घर में हूँ, मैं इस गांव में हूँ, मैं इस पूर्व में हूँ, ऐसा कहता है। लेकिन तत्वज्ञानी ऐसा नहीं मानता। तत्वज्ञानी तो मैं देह में रह रहा हूं, मैं देह से पृथक हूं, लेकिन देह निवासी हूं, देह में स्थित हूं, ऐसा बोलता है। नहीं, देह मात्रात्मदर्शिनः गेहे इव देहे आस्ते इति प्रत्यय असंभवति। देह मात्रात्म दर्शन, जैसे केवल देह को ही आत्मा समझने वाला पुरुष ये एवं जैसे घर में रहता है उसी तरह देह में रहता है, ऐसा ज्ञान संभव नहीं है। वह जैसे अपने आप को मैं घर में रहता हूं यह कह सकता है, लेकिन मैं देह में रहता हूं ऐसा उसे ज्ञान संभव नहीं। अज्ञानी को क्या संभव है? अज्ञानी तो देह को ही खुद का स्वरूप मानता है, मैं देह में रहता हूं ऐसा नहीं मानता। परंतु तत्वज्ञानी की क्या स्थिति है देखिए, कहा कि देहादि संघात व्यतिरिक्तात्म दर्शनस्तु, परंतु देहादि संघात से व्यतिरिक्त आत्म स्वरूप को जो जानने वाला है, देहादि संघात से अतिरिक्त आत्म स्वरूप का जो ज्ञानी, उस देह को अपना अपना स्वरूप नहीं मानता, देह से मैं भिन्न हूं और वह देह से अतिरिक्त जो है वही मेरा स्वरूप है, ऐसा बोलने वाला जो तत्वज्ञानी है, तो देह आसे इति प्रत्यय उपपद्यते। ऐसे पुरुष को, तत्वज्ञानी को, तत्वज्ञानी देह में मैं रहता हूं, क्या देह में रहता है, यह ज्ञान आसे, ये उत्तम पुरुष है ना, मैं देह में रहता हूं, यह तत्वज्ञानी का प्रयोग सिद्ध होता है, वो प्रयोग कर सकता है, ऐसा अन्य नहीं। क्योंकि देखिए, पर कर्मणाम च परस्मिन आत्मनि अविद्या आध्यारोपिता, दूसरे के कर्मों का परस्मिन आत्मनि परमात्मा में अविद्या के द्वारा अध्यारोपित आरोपित जो है उनके विद्या अर्थात विवेक ज्ञान है। सभी कर्मादियों का विवेक ज्ञान के द्वारा मनसा संन्यास उपपद्यते, मन के द्वारा संन्यास सिद्ध हो सकता है। उत्पन्न विवेक ज्ञान से सर्व कर्म संन्यासिनो, जिसे विवेक ज्ञान उत्पन्न हुआ है, तत्वज्ञान हुआ है, ऐसा सभी कर्मों का जो संन्यासी है,
ऐसे सभी कर्मों के सन्यासियों को भी देह इव देहे एवं नवद्वारे पूरे आसनम, घर की तरह देह में ही नवद्वार रूपी नगर में रहना। प्रारब्ध फल कर्म संस्कार शेषानुवृत्तिया, प्रारब्ध फल कर्म और संस्कार शेष, इसके अनुवृत्ति से देह एव विशेष विज्ञान उत्पत्ति है। उसका देह में ही एक विशेष ज्ञान उत्पन्न होने से देह एव आस्ते इति अस्य, देह में ही रहता है इसका इति अस्य विशेषण फलम, विशेषण का फल है। क्योंकि आज्ञा देह में नहीं रहता, घर में रहता है, और तत्वज्ञानी देह में रहता है। यह बताने के लिए देह में रहता है, देह से संश्लिष्ट नहीं। जैसे हम इस घर से रह रहे हैं, बोलेंगे हम लोगों को अरे बहुत हो गया, अब आप बाहर जा करिए, तो हम क्या करेंगे, रुकेंगे, निकलेंगे। ऐसा हमने कहा, अर्थात उस देह में जब तक रहना था, घर में जब तक रहना था, तब तक हम रहे। लेकिन इसके बाद लेकिन उसको अब हमको का तत्वज्ञान होने के बाद किस में रहेंगे, देह में। ये देखो, विद्वत में विषय इतना ही फल है। विद्वत अविद्वत प्रत्यय भेदापेक्षत्वा, विद्वान और अविद्वान का जो ज्ञान है, उस ज्ञान के भेद के अपेक्षा से यहाँ पर देह एवं आस्था ऐसा लिखा। ये कहाँ रहता है, अर्थात विद्वान के ज्ञान की अपेक्षा से देह में रहता है, और सामान्य अज्ञानी की अपेक्षा से वह घर में रहता है कि नहीं। यद्यपि कार्य करण कर्माणि अविद्या आत्मनि अध्यारोपितानि संन्यास आस्ते इति उत्तम, लेकिन यद्यपि कार्य करण कर्म ये अविद्या के द्वारा आत्मा में अध्यारोपित है। ऐसा त्याग करके रहता है। मैंने सभी जो कर्म किए हैं ना, उनका त्याग करके, अरे उनको ये मेरे कर्म है ही नहीं, ऐसा समझ करके रहता है। अर्थात वो अपने में कर्म कोई लेता नहीं है। इति उक्तम तथापि आत्मसमवाय तो कर्तृत्वम कार्यतृत्वम च स्यात्। तो संदेह हो गया, अरे ठीक है, वो कर्म करे न करे, लेकिन आत्मा में समवाय संबंध से कर्तृत्व और कार्यतृत्व तो आ जाएगा ना। कहते हैं नहीं वो कुर्बान इतिहासन क्या, नहीं वो कुर्बान स्वयं कुछ भी न करता हुआ, न कार्य करनानी और अन्य इंद्रियों आदियों को प्रेरित करता हुआ, न कार्य करनानी कार्य करण रूपी समुदाय, इन दोनों को भी कारयन क्रियासु प्रवर्तय, क्रियाओं में प्रवृत्त करे। किम यत् तत्कर्तृत्वम
कार्यतृत्व कदेवा कर्तृत्व और कार्यत्व वो क्या है? देहिन स्वात्म समवायत संन्यासात न संभवती। देही जीवात्मा के साथ अपने आत्मा के साथ समवाय संबंध है इसका, अर्थात जीवात्मा का अपने समवाय में जो संन्यास से संभव नहीं है। यथा गच्छति गति गमन व्यापार परित्यागे न स्यात्। जैसे गच्छतः गति जाने वाले का गमन, देख सकते हैं चौथा अध्याय। गमन व्यापार परित्यागे, गमन व्यापार का परित्याग करने पर जाने वाले की गति ने चलना पड़ेगा ना, तभी उसकी गति चलती रहे। तद्वत् किम्वा स्वतः एव आत्मनो नास्ति, अथवा स्वयं ही आत्मा में गति नहीं है। क्या है बताओ? तद्यात्रोच्यते न अस्य आत्मना स्वतः कर्तृत्वं कार्यतृत्वंच। इस आत्मा में स्वतः कर्तृत्व नहीं है और कार्य प्रेरक कर्तृत्व भी नहीं है। उक्तम ही अविकार्योऽयं मुच्यते, कहा गया कि यह आत्मा अविकारी है। शरीरस्थोपि कौन्तेय न करोति लिप्यते। हे कुंती पुत्र अर्जुन, शरीर में स्थित होकर कुंती पुत्र अर्जुन, हाँ, यह आत्मा कैसा है? अविकारी है। और यह ठीक है, अविकारी यह कहा जाता है। विकार रहित का पहले में, और हे कुंती पुत्र अर्जुन, वो शरीर में स्थित होकर न उत्पन्न होता है, न कुछ करता है, न लिप्त होता है। इति ध्यायति व लीलायति व इति जो श्रुते हैं, इस प्रकार ध्यान करता हुआ सा, चेष्टा करता हुआ सा, इस श्रुति के द्वारा यहाँ पर आत्मा में मुख्य कर्तृत्व नहीं है ना, यही प्रकट किया है। देखिए पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।